नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद पर जानलेवा हमला हुआ है, जिससे पूरे देश में हलचल मचा दी है। बताया जा रहा है कि झेलम से अपने ठिकाने लौटते वक्त उसकी गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया गया। इस हमले में उसका सबसे खास सहयोगी अबू कताल मौके पर ही मारा गया, जबकि हाफिज सईद गंभीर रूप से घायल है। उसे तुरंत रावलपिंडी के सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। हमले के वक्त यह पाकिस्तान सेना के कोर कमांडर मंगला से मुलाकात कर लौट रहा था। इस घटना के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों और सेना पूरी तरह सतर्क हो गई है। यह हमला किसने किया और इसके पीछे किसका हाथ है, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। माना जा रहा है कि यह हमला आतंकी संगठनों के आपसी गुटबाजी का नतीजा भी हो सकता है, या फिर पाकिस्तान में सेना और आतंकी संगठनों के बीच बदलते समीकरण का संकेत हो सकता है। जी हां, कई तरीके के कयास यहां पर लगाए जा रहे हैं। हाफिज सईद सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत और अमेरिका समेत कई देशों के लिए एक मोस्ट वांटेड आतंकी है। वह 2008 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड था, जिसमें 166 लोगों की जान गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने उसे वैश्विक आतंकवादी घोषित कर रखा है, जबकि अमेरिका ने उस पर $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ है, जिसकी कीमत 83 करोड़ रुपए के हिसाब से मानी जाती है। भारत लंबे समय से पाकिस्तान से उसकी गिरफ्तारी और प्रत्यार्पण की मांग करता रहा है, लेकिन पाकिस्तानी सेना और सरकार ने उसे हमेशा बचाने की कोशिश की। हालांकि इस हमले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब पाकिस्तानी सरकार और सेना उसे और ज्यादा सुरक्षा देने में सक्षम होगी, या फिर यह पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का हिस्सा था। अगर हाफिज सईद के अतीत की बात करें तो उसका जन्म 1950 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा जिले में हुआ था। उसने लाहौर की यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की और फिर सऊदी अरब गया, जहां उसने कट्टर इस्लामिक विचारधारा अपनाई। जी हां, 1980 के दशक में उसने अफगानिस्तान में जिहादियों के साथ मिलकर आतंकवादी गतिविधियों की ट्रेनिंग ली है और 1990 के दशक में लश्कर-ए-तैयबा की स्थापना की। जी हां, इस संगठन को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का समर्थन मिला है और इसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। लश्कर ने कश्मीर सहित भारत में कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। साथ ही साथ 2002 में भारत और अमेरिका ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, जिसके बाद हाफिज सईद ने जमात-उद-दवा के नाम से एक नया संगठन बनाया है, लेकिन यह भी आतंकी गतिविधियों में शामिल पाया गया है। जी हां, पाकिस्तान सरकार ने हमेशा अंतरराष्ट्रीय दबाव में आकर हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई करने का दिखावा किया है, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ हकीकत में उसे पूरी सुरक्षा दी गई है। कई बार उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद रिहा भी कर दिया गया। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया, तब पाकिस्तान ने उस पर सख्ती दिखाने की कोशिश की और उसे आतंकवाद के वित्त पोषण के मामले में सजा सुनाई गई, लेकिन इसके बावजूद वह पाकिस्तान में खुला घूमता रहा और आतंकी संगठनों को अपने इशारों पर चलाता रहा। जी हां, अब इस हमले के बाद पाकिस्तान में कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या यह किसी बाहरी एजेंसी की कार्रवाई थी, या फिर पाकिस्तान के अंदरूनी समीकरणों में बदलाव का संकेत है? क्या हाफिज सईद का आतंक का खेल अब खत्म होने वाला है, या फिर यह एक और साजिश का हिस्सा है? अगर वह बच भी जाता है तो क्या पाकिस्तान की सरकार और सेना उसे पहले जैसी सुरक्षा दे पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिल सकते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि इस हमले के बाद पाकिस्तान में आतंकी संगठनों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर